हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनके फुटप्रिंट्स। तो गाइज आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसका रिसेंटली वीज़ा फ्री हुआ है टूरिस्ट के लिए। कैप्शन में आप देख ही चुके होंगे, हम फिलीपींस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो किन किन चीज़ों का हमने वहाँ पे ध्यान रखना है इमिग्रेशन के टाइम पर, और क्या क्या चीज़ें हमारे पास वहाँ पे उस टाइम होनी चाहिए, आज हम सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। एज अ इंडियन टूरिस्ट आप वहाँ फिलीपींस में 14 डेज तक रह सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पासपोर्ट की। पासपोर्ट में हमारे पास 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। डेट ऑफ ट्रैवल के अकॉर्डिंग वो आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा, जैसे भी रहेगा। और हमारे 2 पेजेस एम्प्टी रहने चाहिए ताकि स्टैम्प वगैरह करवाने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, और सेकंड जो चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमारी होटल बुकिंग्स। हमारे जो स्टे होंगे फिलीपींस में 14 डेज़ के लिए, जो भी हम वहाँ पे स्टे करेंगे वो हमें यहाँ से कंफर्म बुकिंग लेके जानी है पे करके। आप वो ऑप्शन मत सिलेक्ट करिएगा जिसमें ऑप्शन आता है कि पे लेटर और पे एट दी होटल, क्योंकि ये इमिग्रेशन में चेक कर सकते हैं। तो आप पूरी बुकिंग कंफर्म करके पे करके उनको प्रिंट आउट्स दिखाइएगा कि जो भी आपने होटल बुक किया हो वहाँ के लिए। इसमें भी एक चीज़ है कि कई लोगों का वहाँ पे कोई ना कोई रिलेटिव होता है या कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल होता है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा मेंशन करना, क्योंकि उस केस में फिर आपको इनविटेशन लेटर शो करना पड़ेगा उस बंदे का जो वहाँ पे आपका रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में कोई रहता है। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइट बुकिंग की। आपको कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी इमिग्रेशन के टाइम पे कि आप 14 डेज पे फिलीपींस को एग्जिट कर रहे हो। चाहे आप वहाँ से कहीं भी जाओ, बाली, थाईलैंड, मलेशिया कहीं भी जाओ, लेकिन आपको 14 डेज पे वहाँ पे एग्जिट लेना ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा वहाँ पे कोई भी आपकी डमी बुकिंग नहीं चलेगी, आपको कंफर्म टिकट दिखानी पड़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको अपने साथ रखने होंगे एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट या एक लेटर हेड पर अपने एम्प्लॉयर से डिटेल्स मेंशन करवानी होंगी कि आपने कब से ज्वाइन किया हुआ है ऑफिस को, क्या आपकी सैलरी है, क्या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, प्लस आपकी फुल नेम, फुल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब कुछ आपका एम्प्लॉयर उस लेटर पे मेंशन करके आपको स्टैम्प एंड साइन के साथ देंगे। ये आपकी चीज़ चेक हो सकती है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स लास्ट 3 मंथ्स की, प्लस आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट्स लास्ट 6 मंथ्स की आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। उसमें भी आपको एक कवरिंग लेटर चाहिए होगा जिसमें आप अपने बिजनेस के लेटर हेड पे सारा कुछ अपना मेंशन करके अपनी टाइटल, जॉब आपका क्या है वहाँ पे, टाइटल बिजनेस में सब कुछ मेंशन करके आपको स्टैम्प एंड साइन करके वहाँ शो करना होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, वहाँ पे आपके पास कुछ हार्ड कैश होना चाहिए जो कि आप वहाँ पे शो कर सकते हैं कि आप अपने साथ कुछ कैश लेकर चल रहे हैं, कि आप अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस वहाँ पे बियर कर सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं तो आप एटलीस्ट $500 को आप इन कैश करके वहाँ शो कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द मनी आप अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं, वो आपके स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों के पास इन कंट्रीज़ का वीज़ा है जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, शेनेगन, यूके, सिंगापुर, तो आप लोगों को फिर इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको उस वीज़ा के बेसिस पे फिलीपींस में 14 डेज़ का आपको वीज़ा मिल जाएगा। और गाइज ये जो 14 डेज़ का आपका स्टे है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 7 डेज़ और, बट उस चीज़ के लिए आपको 14 डेज़ ख़त्म होने से पहले फिलीपींस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना होगा 7 डेज़ और एक्सटेंड करने के लिए। तो टोटल आप 21 डेज़ वहाँ स्टे ले सकते हैं। फर्स्ट 14 डेज़, देन आपको इमिग्रेशन ऑफिस दोबारा जाना पड़ेगा 7 डेज़ उसको एक्सटेंड कराने के लिए। वी होप कि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी, और अगर इनकेस आप कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना रहेगा तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अब आप जल्दी जल्दी प्लान कर लीजिए इस पैराडाइज को विजिट करने का। ओके बाय, थैंक यू।